सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। APS सक्षम T-14 अगली पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक की बिक्री अक्टूबर 2020 में आगामी भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान रूस की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक होगी। 1770 टैंकों के सौदे का अनुमानित मूल्य $4.5 बिलियन है। अगर FRCV प्रोग्राम के तहत रूसी T-14 का चयन किया जाता है, तो T-72 को बदलने के अलावा इसके यूनिवर्सल चेसिस का उपयोग पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन, बख्तरबंद कर्मियों के वाहक T-14 प्रति मिनट 12 राउंड फायर कर सकता है और इसकी अधिकतम प्रभावी सीमा 8 किलोमीटर है और इसमें पूरी तरह से डिजिटाइज्ड उपकरण, एक मानव रहित बुर्ज और चालक दल के लिए एक अलग आर्मड कैप्सूल है, जिसमें गोलाकार डॉपलर रडार और पराबैंगनी और निगरानी कैमरे हैं, जिसमें 360 डिग्री परिपत्र है। कवरेज जो दुश्मन टैंकों द्वारा उत्सर्जित आयनित गैस का पता लगा सकता है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्थित मू लिमिटेड को कई दक्षिण अमेरिकी और एशियाई देशों ने नाइट विशन उपकरणों के लिए बड़े ऑर्डर दिया है और आने वाले महीनों में यूरोपीय देशों को भी यही उपकरणें निर्यात करने का लक्ष्य है। MKU लिमिटेड के उपाध्यक्ष ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुनिया के बड़े और लीडिंग कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कंपनी ने एक नई जेन 3 तकनीक विकसित की है, जो बहुत कम रोशनी की स्थिति में काम करने में सक्षम है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरणों के सह विकास के लिए MKU ने फ्रांस के TLS के साथ भी साझेदारी की है। समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अंतर क्षमता में सुधार करने और संयुक्त संचालन करने के लिए रास्ते प्रदान करेगा। और यह सुरक्षा समझौता क्षेत्र में बढ़ते चीनी दखलंदाजी के बीच हुआ है। भारतीय वायुसेना के MiG-29, सुखोई 30 लड़ाकू जेट विमानों और अपाचे हेलीकॉप्टरों ने पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा के पास फॉरवर्ड हवाई ठिकानों पर रात के अंधेरे की बीच एयर ऑपरेशन को अंजाम देने की प्रैक्टिस की। भारतीय वायुसेना के एक समूह के ग्रुप कैप्टन ने कहा है कि वायुसेना आधुनिक प्लेटफार्मों और जोश से भरे वायुवीरों के दम पर किसी भी वातावरण में पूरे स्पेक्ट्रम का संचालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और एक अमेरिकी कंपनी की सहायता और परीक्षण की मदद से इसके एयरफ्रेम के प्रमुख संशोधनों के बाद कर्मियों को प्रेरित किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मध्यवर्ती जेट ट्रेनर इस महीने स्पिन ट्रायल के एक महत्वपूर्ण सेट को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। उड़ान परीक्षण 2016 में रोक दिया गया था, यह स्पष्ट हो जाने के बाद कि स्पिन परीक्षण पिछले एयरफ्रेम पर सुरक्षित रूप से पूरा नहीं किया जा सका है।